ये उर्स बल्खी हो रहा। अल्लाह हाजी साहब को सलामत रखे, उर्स कराने वालों को सलामत रखे। आप बड़े अच्छे लोग हैं कि लोगों आप उर्स के मौके पर जलसे करते हैं, वरना ये मेरी सुन्नी कौम लाखों लाखों के चंदे करके उर्स के मौके पर डांस पार्टियों को बुलाती है जी। अभी शायद आपने वो उर्स नहीं देखे, मौत का कुआं, चक्कर का झूला, काला जादू, मुकाबला कव्वाली और उसके बाद में डांसर। अभी हमारे इलाके रामपुर में एक उर्स हुआ और मालूम है कैसा हुआ? उसमें 1.5 लाख की नाचने वाली कोई आई थी। तो कोई मेरे इलाके की बात क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। लोगों ये हाल है। हमारे घरों में कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जवान बैठी हैं, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनका निकाह कर सकें, और हम 1.5 लाख की नाचने वाली बुलाते हैं। इस कौम पर जवाल नहीं आएगा तो क्या होगा मुझे बताओ। हाँ बताओ जरा, बताओ क्या होगा। लोगों आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं, कितनी ऐसी हैं कि उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चियों का निकाह कर सकें। अपनी शादियां भी करो ना मेरे भाइयों, तो मेरे जुमले सुनो। अगर तल्ख लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जुमले आपको, अगर ये तल्ख हकीकत आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, खुदा की कसम जिंदगी बन जाएगी। नीम थोड़ा कड़वा होता है मगर खून को साफ कर देता है। और मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अपनी शादियों के अंदर जितनी भी हराम कारियां हैं, ये जो शादियों में आतिशबाजियां करते हो, ये जो शादियों में नाच गाने और डीजे पे पैसा खर्च करते हो, ये जो शादी में मूवी बनाने में पैसा खर्च करते हो, ये जो शादी में जितने भी पैसे गलत तरीके से खर्च किए जाते हैं, ये पैसे रोक लो और खर्च ना करो, बचा लो। और बचाने के बाद कम से कम एक शादी में 50,000 बच जाएगा। जो वीडियोग्राफी होती है शादी में वो भी छोड़ दो, है कि नहीं? वीडियोग्राफी में क्या होता है? बीवी है शोहर की जिसका निकाह हुआ है, और पहले शोहर नहीं देखता, उसे कैमरे वाला पहले देखता है, जाता है और जाने के बाद वीडियो बनाता, देखता ही नहीं देखता। जी, जी, बड़ा खुश है मेरी वीडियो बन रही है, और जालिम वीडियो नहीं बन रही, डकैती हो रही है। तेरी बीवी है, निकाह तूने पढ़ा, महर तूने दिया, और देखने वाला कोई और है। वो खाली देखता ही नहीं है, वो टच भी करता है। उसलिए 200 फोटो शूट करना है, वो लड़की को हाथ पकड़ पकड़ के कहता, मैडम अब इस एंगल से फोटो खिंचवाना, अब इस एंगल से शूट करूंगा फोटो। अफसोस और करो अफसोस। हकीकत क्या है, औकात क्या है। और मेरे भाइयों ये सारे काम छोड़ दो, तकरीबन एक शादी में 50,000 बच जाएगा। और ये 50,000 ना किसी गरीब के यहाँ जाना जिसकी बेटी जवान हो, उससे कह देना ले अपनी बेटी की शादी में लगा ले। हाय हाय याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह, है ना मेरे भाइयों। अमीरों की शादी होंगी तो फ्री में गरीब बच्चियों के निकाह हो जाएंगे। बेश। और गरीबों की कमी नहीं है, अमीर आज भी कम है मेरी कौम में, गरीब ज्यादा है, हकीकत बात है। अच्छा एक काम और करना, वो गरीब आपसे ये भी कह सकता है कि इस 50,000 में कैसे शादी कर लूँगा, तो उससे कह देना ये 50,000 अपने खर्चे में लाना बेटी की शादी के, और जिस तारीख में तेरे यहाँ शादी का खाना हो, होता ना शादियों का खाना, आपके यहाँ होता नहीं शादियों का खाना? हमारे यहाँ तो 1,500 2,000 लोगों का, 1,500 लोगों का एक शादी का खाना होता। इतनी आपके यहाँ होता होगा, है ना? अरे होता नहीं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो जैसे खाती नहीं हो शादी का खाना। होता तो है ना। तो एक काम करना ना यार, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, तवज्जो करना, तवज्जो करना। चौके छक्के तो मैं जितने चाहूँ लगा दूँ तकरीर में, समझ रहे, मगर इसका नाम कामयाबी नहीं है। समझ में आ जाए, अमल हो जाए, इसका नाम कामयाबी। वो कहेगा इस 50,000 में मैं क्या कर लूंगा, है ना? तवज्जो करना, तवज्जो करना। तो कहना ये 50,000 रख बेटी के खर्चे में लाना शादी के, और 25 तारीख में, मिसाल दे रहा हूँ, 25 जनवरी को मेरे घर खाना है, वलीमे का या शादी का, कोई भी खाना हो। 25 तारीख को अपनी बेटी की बारात बुला ले, मंडप मेरा होगा, पंडाल मेरा होगा, खाना मेरा होगा, निकाह तेरी बेटी का भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। अच्छे खासे लोगों, अगर 10 लोगों ने इस बात पर अमल कर लिया तो 10 बेटियां बाइज्जत अपने बापों के घरों से विदा हो जाएंगी। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। और तेरी जेब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, इन उलमा के पास बैठ के सैयद साहब के कदमे नाज को चूम के कह रहा हूँ, एक बेटी की शादी होगी, तेरी जेब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। वो 50,000 रुपया तो डीजा में, मूवी में और आतिशबाजी में, हरामकारी में तुझे तो खर्च करना ही था, तुझे तो जहन्नम खरीदनी थी। कितना फायदा, इधर जहन्नम नहीं खरीदी जा रही है, उधर वो हरामकारी खत्म हो गई, वो 50,000 रुपया दे के
बात है कि नहीं, मैं तेरी जेब से ले ही नहीं रहा, वो तो करना ही था ना कर। जी जी वो मेहंदियां लगती हैं इतनी इतनी लंबी, ब्यूटी पार्लरों में जाके बेटियां 500-500 की एक हाथ पे मेहंदी लगवाती हैं। मत करो ये सब काम, है ना। वो जो पैसे लुटाते हो दुल्हन पे दूल्हा पे पैसे, मत करो, ये सब जायज नहीं है। सच। किसी के घर में 15 लोग हों फैमिली में, कितने लोग? 15। और एक आदमी ऊपर से मेहमान आ जाए खाना खाने के लिए, बल्कि एक नहीं 2 आ जाए, तो अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं। जो 15 का खाना बना था ना, उसी में वो भी शामिल हो जाएगा, खाना पूरा डाल देगा। मेरी बात गलत तो नहीं भाइयों? सच। बड़ी फैमिली वाले इसका अंदाजा लगाना। अगर आपके घर में 10 लोगों का खाना बनता, एक आदमी मेरी गारंटी है फ्री में खा जाएगा। 15 लोगों का खाना बनता, मेरी गारंटी है कि 2 आदमी फ्री में खा जाएंगे उसी खाने में। बोलो बात है कि नहीं है? मेरे घर 17-18 लोग हैं फैमिली में, सब जॉइंट फैमिली है। मैं एक मदरसा चलाता हूँ, मेरे यहाँ 2 बच्चे मदरसे के खाना खाते हैं। जितना उनके खाने से पहले बनता था खाना, उतना ही जब बच्चे खाते हैं तब भी उतना ही बनता। वाह माशाअल्लाह। मैं जो मिसाल दे रहा हूँ गलत तो नहीं है ना? सच। अच्छा कैलकुलेट करो, जब 1000 में एक आदमी फ्री खा सकता है, वो 10 में 1 फ्री खा सकता है, तो 1000 में 100 फ्री खा सकता है। हाय हाय हाय। अरे उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही आएगा, कैलकुलेट करते जाओ। जी 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 जी। जब 1500 में 15 आदमियों में 2 खा सकता है फ्री, तो 1500 में 200 खा सकता है। बेशक, है ना। तू अलग से कोई खाना ना कर। अरे गरीब बेटी की जब शादी होगी तो उसके बाराती मुश्किल से 100-200 ही होंगे। 1500 का तेरे मेहमानों का खाना है, तो 100-200 किसी गरीब के मेहमान भी सही। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान। 1500 तेरा खाना है, तो 100-150 किसी गरीब के मेहमान भी सही है। हाय हाय, क्या बेहतरीन बात है। गरीब बेटियां जब नमाज पढ़ा करेंगी, तो नमाज पढ़ के सबसे पहले यही दुआ किया करेंगी, मौला मेरी बस्ती के अमीरों की शादी करा दे। इसलिए कि मेरी बस्ती के अमीरों की शादी होती है, तो गरीब बच्चियों की फ्री में शादी हो जाती है। वाह, ये बेहयाई जमाने से खत्म हो जाएगी। ओ लोगो जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक माँ का मेरे पास फोन आया, यार 65 साल 70 साल की उम्र है। लोगों इस उम्र में सांस भी फूलने लगती है। इस उम्र में आप जानते हो कि जिस्म भी जवाब दे जाता है। लोगों बाप का इंतकाल हो गया, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, उसके बच्चों के बाप का इंतकाल हो गया। वो औरत जरा गौर करना, लोगों उसकी 7 जवान बेटियां, जरा गौर करना, रोने लगी फोन पे, यार मेरे खून के आंसू निकले। कहने लगी हजरत क्या बताऊं, मेरी 7 बेटियां जवान है, लेकिन कोई मेरे यहाँ गुर्बत की वजह से निकाह करने शादी करने तैयार तक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी किसी गरीब से गरीब के यहाँ हो जा, मगर आज तो मेरे जमाने का माहौल वो खराब है कि गरीब से गरीब भी चाहता है 4 पहिया नहीं तो मोटरसाइकिल तो मिल ही जाए। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी हजरत मैं कई साल से रिश्ता तलाश करते करते थक गई, मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता, कभी कभी तो मेरे घर में फाके से सोना पड़ता, जहेज कहाँ से दे पाऊंगी। किसी ने ना मानी। मेरी बड़ी बेटी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। लोगों खता कहीं ना कहीं हमारी भी है। यार जब भूख होगा, उसे भूख लगेगी तो हराम भी खाएगा, हलाल तो खाएगा, लेकिन हलाल नहीं मिलेगा तो फिर कभी हराम की तरफ भी देखेगा। और मेरे भाइयों, काश उसकी बच्ची को किसी ने गले से लगा के निकाह का पैगाम दिया होता, उसकी गुर्बत को ना देख के। तो रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज वो किसी गैर मुस्लिम के घर में ना होती। लोगों तुम सिर्फ अपनी बस्ती को देख रहे हो, पूरी दुनिया में जरा नजर दौड़ा के देखो। और लोगों रहम करो, अपने दिल में नरमी पैदा। जब तक ये चीजें पैदा नहीं करोगे, खाली नमाज पढ़ लेने से मुसलमान नहीं हो गया।